ओके, क्या बोल रहे हैं? Kishan Lal recently opened a garment shop. He aims to achieve a daily sales of at least 5,000 rupees. रोज का कितने का टारगेट है उसका? 5,000 रुपए का टारगेट है कि इतना मिनिमम वो क्या करेगा, बेचेगा, 5,000 रुपए का बेचेगा. द सेल्स ऑन द फर्स्ट 2 days वेयर 2,000 एंड 3,500. तो पहले 2 दिन में खाली 2,000 मिले, दूसरे दिन 3,500 मिले. व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टारगेट डिड ही अचीव? तो पहले दिन जितना 2,000 रुपए मिला, तो कितना परसेंटेज उसने कवर किया उसके टारगेट के? और 3,500, तो नेक्स्ट डे कितना टारगेट का कवर किया उसने, ये पूछ रहे हैं. तो ठीक है, काफी आसान है. तो फर्स्ट दिन की बात कर लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे की बात करते हैं. ओके, तो उसका टारगेट क्या था? व्हाट वाज द टारगेट? टारगेट वाज ₹5,000. ठीक है, और अचीव कितना किया? अचीव कितना किया? अचीव्ड उस दिन कितना मिला उसको? पहले दिन कितना मिला? 2,000 रुपए, है ना? पहले दिन कितना मिला? 2,000. ओके, तो कैन वी टेक द फ्रैक्शन फॉर दिस आंसर? ओके, बहुत ही आसान है. इसके लिए आप काम करो. आपको ये चाहिए ना, इसका परसेंटेज चाहिए. ओके, तो फॉर परसेंटेज व्हाट विल डू इज विल क्रिएट द फ्रैक्शन फर्स्ट. बिना फ्रैक्शन के अपने को नहीं आएगा. फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? अचीव्ड बाय टारगेट, कितना अचीव किया, और टोटल क्या था? टोटल मतलब टारगेट कितना था, उससे आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी. कितना मिला और कितना था टोटल, राइट? ओके, तो कितना मिला? 2,000. ओके, तो अपन इसको लिख देंगे 2,000. और टारगेट कितना था? टारगेट 5,000 का था. ओके, सो दैट इज योर फ्रैक्शन, करेक्ट? ओके, तो कुछ कैंसिल होता है इसमें से. ओके, तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो क्या फ्रैक्शन 2/5 बच रहा है? हाँ, तो 2/5 इज योर फ्रैक्शन. ओके, तो कैन वी कन्वर्ट दिस टू परसेंटेज? परसेंटेज निकाले हम लोग इसका. ओके, बहुत ही आसान है. परसेंटेज के लिए क्या करना है आपको? वो नंबर लेना है, कौन सा? 2/5, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसको? 100 से. दैट्स इट. आपका फ्रैक्शन ले लो जैसे कि वैसा, और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, देन यू विल गेट योर आंसर. सो 5 1 जा 5 2 जा 20. तो 20 इंटू 2 करना है क्या? सॉरी, 2 इंटू 20. यस, 40%. तो पहले दिन कितना टारगेट अचीव हुआ था? 40% टारगेट अचीव हुआ था. ये डे 1 की बात है. ये कब की बात है? डे 1 की बात है. अब एक काम करता है, लेट अस कैलकुलेट फॉर डे 2 ऑल. सेकंड डे. सेकंड डे की बात करता है. सेकंड डे. ओके, तो सेकंड डे के वक्त टारगेट कितने का? हाउ मच इज द टारगेट? ओके, तो टारगेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो टारगेट है ₹3,500, है ना? कितने का टारगेट है? 3,500 का टारगेट है. सही है, तो वो अपने लिख दिया यहाँ पे. अचीव्ड कितना है? हाउ मच इज द अचीव्ड टारगेट? ये दूसरे दिन की बात है, राइट? दूसरे दिन कितना अचीव किया उसने? दूसरे दिन कितना अचीव किया? तो उसने अचीव किया 3,500, है ना? दूसरे दिन कितना अचीव किया? 3,000. सॉरी, अरे यार, टारगेट ही मैंने 3,500 का लिख दिया. आई एम सो सॉरी. टारगेट 5,000 का है. टारगेट कितने का है? 5,000 रुपए. और मिला 3,500, है ना? उसको मिला कितना? 3,500. टारगेट 5,000 का है, तो वो लिख दिया अपन ने. अभी अपने को लिखना है फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू अचीव कितना किया, अचीव कितना किया, डिवाइडेड बाय टोटल. डिवाइडेड बाय टोटल मतलब टारगेट कितना. ओके, ठीक है. तो आपका कितना अचीव किया आपने? अचीव्ड है 3,500. और टारगेट कितने का था? टारगेट था 5,000 का. ओके, फ्रैक्शन देख लेते हैं, फिर कैंसिल कर लो जितना कैंसिल कर सकते हो. जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल. पाई का टेबल यूज कर लेते हैं. 5 7 जा 35, 5 10 जा 7/10 आंसर आ रहा है क्या फिर? मतलब अच्छा, 7/10 मतलब 0.7. 7/10 इज आवर आंसर. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ चुका है. करेक्ट. अभी अपने को चाहिए परसेंटेज. परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? परसेंटेज के लिए आपका जो भी फ्रैक्शन है उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो. फ्रैक्शन क्या है आपका? 7/10 का ना, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाता है.
ओके, तो जो भी आपका ये है फ्रैक्शन है, राइट, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो रहा है क्या? तो यस, 0 एंड 0 कैंसिल हो रहा है, तो आपका बच क्या रहा है फिर? 7 इंटू 10, तो कितना हो रहा है? 70%। ओके, तो 70% आपका क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है, परसेंटेज। ठीक है, तो पहले दिन कितना टारगेट कंप्लीट हुआ? पहले दिन 40% टारगेट कंप्लीट हुआ। सेकंड दिन कितना टारगेट कंप्लीट हुआ? 70% टारगेट कंप्लीट हुआ, 40 एंड 70%। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं? इन द नेक्स्ट 2 days ही मेड 5,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, व्हाट परसेंटेज टारगेट आर दीज वैल्यूज? अब नेक्स्ट 2 दिन की बात है, मतलब ये क्वेश्चन कंटिन्यूड पार्ट है पहले वाले का। तो पहला दिन दूसरा दिन ऑलरेडी हो चुका है, अभी हम तीसरे दिन की बात करते हैं, है ना, थर्ड डे। अब थर्ड डे के दिन सिचुएशन कैसी है वो देख लेते हैं। ओके, तो टारगेट कितने का उसको मिला, कितना है, अचीव्ड कितना है? ओके, अचीव्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितना अचीव किया उसने तीसरे दिन? 5,000 रुपये। कितना अचीव किया है? 5,000 रुपये को अचीव किया। और टारगेट कितने का था? टारगेट कितने का था? टारगेट था, टारगेट पता नहीं यार कितने का था। टारगेट 5,000 का ही है। ओ, ओके, तो मिल गया उसको, जितना चाहिए था उतना मिल गया उसको। 5,000 रुपये ही चाहिए थे और 5,000 रुपये का टारगेट है। ओके, सो 5,000 रुपये का टारगेट था और उसको अचीव किया उसने, और टारगेट भी 5,000 का ही था। ठीक है, तो अपन इसका फ्रैक्शन देख लेते हैं। ओके, तो फ्रैक्शन कितना आएगा? फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू, ओके, अचीव कितना किया वो डिवाइडेड बाय टारगेट कितना है ना। ओके, तो कितना अचीव किया उसने, हाउ मच हैज बीन अचीव्ड, तो वो है 5,000। और टारगेट कितने का है? वो भी 5,000। ओके, तो आपके 0 0 0 0 सब कैंसिल हो रहा है। ओके, तो बच क्या रहा है फिर? 1:1। ओके, तो 1:1 का फ्रैक्शन है क्या आपका? यस। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो परसेंटेज इज इक्वल्स 1/1 इंटू 100 हो गया। तो ये आपका आंसर है। 1/1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 100%। तो 100% इज योर आंसर। 100% आपका कवर हो चुका है, परसेंटेज इन दिस केस। अब बात करते हैं हमारी, तीसरा दिन हो गया, अभी चौथा दिन है ना, चौथा दिन, फोर्थ डे। ओके, तो फोर्थ डे की बात करते हैं। फोर्थ डे क्या हो रहा है? अब फोर्थ डे में अचीव कितना किया है? अचीव कितना किया? अचीव्ड है ₹6,000। 6,000 मिला ना, 6,000 मिला चौथे दिन। और टारगेट कितने का था? टारगेट तो 5,000 का ही था। ओके, तो हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्या फिर? तो यस, वी कैन राइट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? वही, ऊपर अचीव्ड लिखेंगे, कितना मिला, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है वो टारगेट। ओके, तो कितना मिला? 6,000 रुपये। और टारगेट कितने का था? 5,000 का। ओके, तो 5,000 का एक्सपेक्टेशन था, तो 6,000 मिला, मतलब ज्यादा मिला है पैसे उसको, टारगेट कंप्लीट होके एक्स्ट्रा मिले हैं। ओके, तो टारगेट एक्स्ट्रा मिलके अगर कंप्लीट हुए हैं तो ये 2 और ये 3 खत्म हो गए, राइट। तो आंसर कितना आएगा इसका? 6/5। तो 6/5 का क्या है आपका? फ्रैक्शन है। अब अपने को चाहिए परसेंटेज फ्रॉम दिस, है ना। ओके, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे अपन? परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, जो आपका फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जो फ्रैक्शन आया है वो, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, तो फिर आपका परसेंटेज निकलता है। ओके, तो दिस इज 6/5 इंटू 100, राइट। 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। अब 5 का टेबल आप यूज कर लो, 5 1 जा, 5 2 जा 20। ओके, तो 6 इंटू 20 आ रहा है। 6 इंटू 20 कितना होता है? 120। ओके, तो 120 क्या है आपका? 120 आपका परसेंटेज है ना। 120% क्या आपका आंसर है फॉर द फोर्थ डे। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? डे 5 एंड डे 6 के जो सेल्स हैं वो ये हैं। पांचवें दिन कौन सा टारगेट मिला? 7,800 का। और छठे दिन कौन सा टारगेट मिला? 9,550 का। तो ये क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टारगेट अचीव्ड ऑन दिस डेज। कितना टारगेट कंप्लीट हुआ आपको बताना है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, डे 5 की बात कर लेते हैं।
अब जब डे 5 चल रहा था, है ना, डे 5 चल रहा था, तो कितना अचीव किया वो लिख लेते हैं पहले। हाउ मच वाज अचीव्ड। ओके, तो कितना अचीव किया उसने? वो अचीव किया 7,800। और टारगेट कितना था? टारगेट मतलब कितने रुपए चाहिए थे उसको? टारगेट तो पहले क्वेश्चन में दिया था, टारगेट हमेशा 5,000 का ही था मिनिमम। ओके, तो टारगेट कितना है? 5,000 का है। ओके, तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लेते क्योंकि अपने को परसेंटेज चाहिए, है ना। ओके, तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कितना मिला वो, अचीव्ड कितना है, और टारगेट कितना था, टारगेट को नीचे लेना पड़ेगा। ओके, तो कितना होगा आपका? तो दैट विल बी 7,800 डिवाइडेड बाय 5,000। ओके, तो आप कैंसिल कर लो, 0,0,0,0। ओके, 2 से डिवाइड कर लो, 225 ये कितना आ रहा है? 2 3 6 118, 2 9 था 39 आ रहा है। ओके, तो आंसर आपका आ रहा है ये 39/25। क्या ही है, ये फ्रैक्शन है। लेकिन आपको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, राइट? आपको क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। अगर परसेंटेज चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपके फ्रैक्शन को। तो इफ यू वांट परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज चाहिए, तो मुझे किसको लेना पड़ेगा? फ्रैक्शन को लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन का जो भी वैल्यू है, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, तब जाके मुझे परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज 100 के फॉर्म में से होता है। आई विल टेक माई फ्रैक्शन विच इज 39/25, और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ठीक है, तो फिर अपना आंसर आएगा। तो 25 कितने जा 100 होगा? 4 जा, करेक्ट। और फिर आपको बस ये मल्टीप्लाई करना है 39 × 4। 39 × 4 कितना होता है? तो 39 ये रहा, ये 4 रहा, कितना होगा? 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14 15। ओके, तो 156 आ रहा है। 156 क्या है? परसेंटेज। तो 156% आ रहा है फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा मतलब कौन सा? डे 6 का। ओके, तो डे 6 का निकाल लेते हैं। अब डे 6 का क्या नाटक है? देखो, डे 6 में 9,550 का पैसा मिला है। ओके, तो अचीव्ड कितना है? अचीव्ड कितना है? अचीव्ड है 9,550। और टारगेट कितने का था? टारगेट कुछ और था, टारगेट था 5,000 रुपए का, करेक्ट। ओके, तो अभी फ्रैक्शन देख लेते हैं, लेट अस सी द फ्रैक्शन। ओके, तो कितने का फ्रैक्शन था? फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो उसमें वो निकालते हैं अचीव्ड बाय टारगेट। ओके, तो कितना अचीव हुआ? तो कितना अचीव हुआ है? तो वो है 9,550, और टारगेट कितने का है? 500। ओके, लेट अस कैलकुलेट दिस। 0 0 कैंसिल। ओके, आपका आंसर क्या आ रहा है? वो 955 डिवाइडेड बाय 500। ओके, तो 5 से डिवाइड कर ले फिर। ओके, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं भाई, कितना आएगा ये? 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 100। ओके, और ये 5 1 5, 5 1 5, 9 -5 4 45, 5 9 45, 1 जा। ओके, तो 191 आ रहा है। कितना आ रहा है? 191 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका फ्रैक्शन। लेकिन आपको फ्रैक्शन चाहिए क्या? नहीं। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है? आपका जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो आपका जो फ्रैक्शन है विच इज दिस 191/100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और तब जाके आपको परसेंटेज मिलता है। तो लेट अस डू दैट। आपका फ्रैक्शन कितना है? 191/100, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। हो गया, दैट विल बी योर आंसर। 100 100 कैंसिल, तो 191 आ रहा है आपका आंसर। 191 क्या? परसेंटेज। ओके, सो दैट इज योर आंसर। ओके, तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि डे 7 पे 150% टारगेट कंप्लीट हुआ है, और डे 8 पे 210 कंप्लीट हुआ है टारगेट।
तो ये बोल रहे हैं उस दिन कितना सेल हुआ आप ये बता दो, ठीक है। 150% ऑफ टारगेट कंप्लीट हुआ है, कौन से दिन, 7वें दिन और 8वें दिन 210 ऑफ द टारगेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टारगेट का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अपन किसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, डे 7 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डे 7 पे टारगेट कितना था, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है, राइट, टारगेट हमेशा उतना ही था, दैट इज 5000 रुपीज। और यहाँ पर कितना है डे 8 पर, डे 8 का भी सेम है, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है। वो पहले क्वेश्चन में दिया था, कहां पर, यहां पर सी, 5000 रुपए का टारगेट था उसका, ठीक है। तो 5000 रुपए अपन यहां पे लिख देंगे, टारगेट कितना था 5000 रुपए का, ठीक। नो, दोनों दिन 5000, अभी उसने टारगेट कितना कंप्लीट किया 150%, ओके। तो कितना सेल्स हुआ आपको ये बताना है, तो 150% ऑफ द टारगेट, राइट, ओके, ठीक है। तो अपन ऐसा लिखेंगे, सेल्स विल बी इक्वल टू, सेल्स विल बी इक्वल टू, कितना सेल हुआ 7वें दिन, 7वें दिन उसको सेल हुआ 150%, 150% ऑफ, 150% ऑफ किसका, 150% ऑफ टारगेट, 150% ऑफ टारगेट, ये आपका क्या है, वैल्यू है, राइट, 150% ऑफ द टारगेट, ऐसा ही है ना, आपने ऐसा लिख दिया, सही है, ओके। अब 150% को वैसे ही रहने दो तुम, टारगेट कितना है तुम्हारा, टारगेट 5000 रुपए का, तो अपन लिख देंगे टारगेट की वैल्यू, टारगेट की वैल्यू यहां पे लिख दिया अपने 5000। अब आपको निकालना है 150% ऑफ 5000, ओके। सो लेट अस कैलकुलेट 150, ठीक है, परसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू 5000, सही है। अभी आपके परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ओके, डिवाइड बाय 100 देख लेते हैं, इनटू 5000, कुछ कैंसिल होता है इसमें से, यस, आपका 0 0 कैंसिल होता है, 0 0 कैंसिल होता है, तो बचता क्या है फिर, तो बचता है अपना 150 इंटू 50, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 फाइजा कितना होता है, 15 फाइजा 15 4 60, 15 फाइजा 75, 15 फाइजा 75 आता है, और ये दो जीरोस है ना, तो 7500 की सेल हो गई थी आपकी उस दिन, सही है, 7500 की सेल हुई थी, ये था हमारा आंसर, करेक्ट, फॉर द डे 7। अब बात करते हैं डे 8 की, बात कर लेते हैं डे 8 में कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, 210 ऑफ हिज टारगेट, ठीक है। तो सेल्स देख लेते हैं, सेल्स कितनी सेल्स हुई, 210 ऑफ हिज टारगेट, क्या, कितना सेल कंप्लीट हुआ, 210% ऑफ हिज टारगेट, ऐसा ही ना, ओके। तो क्या यही लिखा अपन ने, 210 ऑफ हिज टारगेट, हाँ 210 ऑफ हिज टारगेट। अभी 210 को तुम वैसे रहने दो, परसेंटेज को वैसे रहने दो, ऑफ का मतलब होता है N2, और उसका टारगेट कितना है, टारगेट 5000 रुपए का, राइट, तो 5000 रुपए अपन यहां पे लिख देंगे, ओके। सो दिस इज 210, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000। अब जो भी तुम कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर लो, दो जीरोस कैंसिल, दो जीरोस कैंसिल, तो बचा क्या फिर अपना, बचा है 210 इंटू 50, ओके। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 21 इंटू 5 कर लेते हैं, बराबर है, अपन क्या करेंगे 21 इंटू 5 कर लेते हैं, बाकी दो जीरोस ऐड कर लेंगे ना एक्स्ट्रा, तो 21 इंटू 5 कर लेते हैं, कितना आता है, 5 1 5 5 2 10, 105 आ रहा है ये, ओके। तो दिस इज 105, और ये दो जीरोस है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में लिए नहीं थे तो अपने को ऐड करने पड़ेंगे, 0 0, तो 0 0, तो इतना सेल हुआ है क्या फिर, यस, 10,500 रुपए का, 10,500 रुपए का सेल हुआ है फॉर दिस ऑन डे 8, ऑन डे 7, ओके। सो अपन लिख देंगे यहाँ पे ऑन डे 7 a sell of rupees 7,500 was made, और यहीं पे लिख देंगे ऑन डे 8 a sell of rupees 10,500 was made, ठीक है। आपको अगर वो साइन के साथ लिखना है तो आप वो साइन के साथ लिख देना, ठीक है, रुपीज 7500 है ना, रुपी का सिंबल होता है ना, ओके। तो अगर आप यूज करते तो बहुत अच्छा दिखता है वो, ओके, तो लिख देना, ठीक है। वो टाइपिंग में नहीं आ रहा है सिंबल, तो मैंने इसलिए मैनुअली लिखा है, तो दैट इज आवर आंसर।